हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक लेवल मैथ। और बेसिक लेवल मैथ के अंतर्गत आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है घड़ी। ठीक है, तो घड़ी में समय को कैसे देखा जाता है और घड़ी में घंटा, मिनट और सेकेंड क्या होता है और इसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घड़ी, जब यहाँ पर हम लोग घड़ी जो टॉपिक है इसको अगर सीख रहे हैं तो घड़ी में समय देखना ये सभी को आना भी चाहिए। ठीक है, तो घड़ी में अगर आपको मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, पौने, साढ़े और सवा, ये सभी चीज़ क्या होता है, तो सभी चीज़ें आपको आज के वीडियो में सीखने को मिलेगा। चलिए तो आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं यहाँ पर घड़ी के बारे में। ठीक है, तो पहला आपका जो घड़ी होता है इसमें आपको जो इसका मिनट है और सेकंड है और घंटा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कोई घड़ी है तो इसमें आपको 4:35। ठीक है, इस प्रकार का एक घड़ी होता है जिसमें आपको डायरेक्ट घड़ी में कितना बजा है और कितना मिनट हो रहा है ये सभी चीज़ें आपको इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम यहाँ पर बता पाते हैं कि घड़ी में कितना बजकर कितना मिनट हुआ है। ठीक है, और दूसरा टाइप का जो यहाँ पर घड़ी होता है इसमें आपको सुइयाँ नजर आएंगी। ठीक है, 3 प्रकार की इसमें सुई भी होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। 12 होता है, यहाँ 6 होता है, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, तो 12 इसमें संख्याएं दर्शाई जाती हैं। इसके बाद इस घड़ी में आपको 3 प्रकार की सुइयां भी नजर आएंगी। इसमें जो सबसे छोटी सुई होती है, ठीक है, जो सबसे छोटी सुई होती है, इस प्रकार से मान लीजिए इसमें 3 सुई है। जो सबसे छोटी सुई होती है, ठीक है, सबसे छोटी सुई ये क्या बताती है इस घड़ी में, इसको यहां पर देखते हैं। सबसे छोटी सुई जो होती है ये आपको घड़ी में कितना बजा है, मतलब ये जो सुई होती है ये घंटा वाली सुई होती है। ठीक है, घंटा वाली सुई यही होती है जो सबसे छोटी यहाँ पर होती है। फिर इससे जस्ट बड़ा जो सुई होता है ये आपका मिनट बताता है। ठीक है, क्या बताता है, मिनट बताता है। और जो सबसे बड़ी सुई होती है घड़ी में, ठीक है, वो आपको सेकंड बताती है, सेकंड। तो ये जो सबसे छोटी सुई होती है इसी का यहाँ पर महत्व है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसी के अनुसार हम यहाँ पर घड़ी में समय को भी बताते हैं। ठीक है, तो ये घंटा वाला सुई, मिनट वाला सुई और सेकंड वाला सुई, 3 प्रकार की सुई यहाँ पर होती है। अब चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें कि समय को कैसे हम देखेंगे। ठीक है, समय को यहाँ पर हम कैसे जान पाएंगे कि घड़ी में कितना बजकर कितना मिनट और कितना सेकंड हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब घड़ी में कितना बजा है। तो यही घड़ी, अगर मान लीजिए यही घड़ी है, तो इस घड़ी में यहाँ पर जो सबसे छोटी सुई होती है ये घंटा और मिनट, इसके बाद यहाँ पर सेकंड को हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड को भी बता सकते हैं। तो ये जो सुई है ये आपका घंटा बताएगी और ये जो सुई है ये आपका मिनट बताएगी और ये जो सुई है आपका सेकंड बताएगी। ठीक है, तो घड़ी में जो सबसे छोटी सुई जिस अंक पर होगी उतना बजा है, मतलब उतने घंटे को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। 3 यहाँ पर 3 पर है तो इसीलिए यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब इसके बाद मिनट देखेंगे, तो मिनट वाला सुई ये है और मिनट में यहाँ पर देखेंगे ये सुई 12 पर है। तो 12 पर है तो इसका मतलब कि यहाँ पर 0 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 12 पर है तो 0 मिनट हो जाएगा। और जो सेकंड वाली सुई है ये आपका 5 पर है। ठीक है, 5 पर ये सुई है सेकंड वाली। तो 5 पर अगर रहेगा तो ये कितना सेकंड हो जाएगा, तो 25 सेकंड हो जाएगा। तो 3:25 सेकंड। ठीक है, 3:0 मिनट और 25 सेकंड। यहाँ पर जो घंटा वाला सुई है इसको हम लिख सकते हैं बजे। 3:0 मिनट और 25 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई
दूसरा टाइम इसमें हो रहा है, ये वाला टाइम तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए जो सबसे छोटी सुई है वो आपका 4 पर है, और इससे बड़ी जो सुई है ये आपका 1 पर है, और जो सबसे बड़ी सुई है ये आपका 6 पर है, ठीक है। तो ये आपका घंटा बताएगा, और ये मिनट बताएगा, और ये सेकंड बताएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर जो सबसे छोटी सुई है 4 पर, तो कितना बज गया है, 4 बज गया है, ठीक है। अब इसके बाद कितना मिनट हुआ है, तो मिनट देखने के लिए ये जो सुई है, ठीक है, इस प्रकार का जो सुई है, ये जो सेकंड वाली सुई है ये आपका कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं, ये लगातार हर एक सेकंड में ये घूमती रहती है। और जो मिनट वाली सुई है ये बहुत धीरे धीरे यहाँ पर घूमती है, और ये 5 मिनट के बाद इस अंक से दूसरे अंक पर जाएगा, फिर 5 मिनट के बाद दूसरे अंक से तीसरे अंक पर जाएगा, ठीक है। तो इस सुई को यहाँ पर हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ 5 मिनट के बाद ये घड़ी जो है ये हमको दूसरे अंक पर मतलब मिल जाएगा। और ये जो सेकंड वाली सुई है ये आपका कंटिन्यूअस चलती रहती है, इस सुई को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो घंटा वाला सुई है ये हर 60 मिनट के बाद दूसरे अंक पर जाएगा। तो इस घड़ी में अगर आपको बताना हो कि कितना बजकर कितना मिनट और कितना सेकंड हुआ है, तो सबसे छोटी सुई देखेंगे ये 4 पर है, तो 4 बज गया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे मिनट वाला, तो मिनट वाला 1 पर है, तो 1 पर है तो कितना मिनट हो जाएगा, तो किसी भी अंक या किसी भी संख्या पर जब ये मिनट वाला सुई रहेगा तो उस अंक या उस संख्या में हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 पर है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 मिनट, ठीक है। और 6 पर है तो 6 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, तो 30 सेकेंड हो जाएगा, 30 सेकेंड हो जाएगा। तो 4 बजकर 5 मिनट और 30 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घड़ी को हम देख सकते हैं। तो जिस भी अंक या जिस भी संख्या पर सबसे छोटी सुई रहेगी घड़ी में उतना ही बचा है। सबसे छोटी सुई अगर 8 पर है तो कितना बच गया है, 8। सबसे छोटी वाली सुई अगर 10 पर है तो कितना बच गया, 10। अब यहाँ पर 10 जो सबसे छोटी सुई है इसको तो हम बता दिए कि ये 10 बज गया, 8 बज गया, 7 बज गया, लेकिन जब मिनट बताना होगा तो मिनट बताने के लिए जिस भी अंक या जिस भी संख्या पर वो सुई रहेगी उसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो उतना मिनट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मिनट वाली सुई 7 पर है तो 7 पचे 35 मिनट हो जाएगा। अगर मिनट वाली सुई 9 पर है तो 9 पचे 45 मिनट हो जाएगा। अगर मिनट वाली सुई 2 पर है तो 2 पंचे 10 मिनट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सेकंड में भी यूज होगा। और जो सेकंड वाली सुई है ये आपका कंटिन्यूअस जो इसका सेकंड है वो बदलता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सुई जो है ये आपका कंटिन्यूअस लगातार घूमती रहती है। तो जब लगातार घूमती रहती है तो हर एक सेकंड में इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज होता रहेगा, और इसका हर एक मिनट में इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, और इसका हर एक घंटे में वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसका सेकंड में चेंज होगा, इसका मिनट में चेंज होगा, और इसका घंटा के बाद ही इसका वैल्यू जो है वो चेंज होगा। तो सबसे ज़्यादा ये जो वैल्यू है यही बदलता है, फिर इससे कम जो वैल्यू है ये बदलता है, और सबसे कम वैल्यू ये बदलता है, ये 1 घंटे के बाद बदलेगा, ये 1 मिनट के बाद बदलेगा, और ये हर एक सेकंड में बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका घड़ी का समय कैसे देखते हैं ये हो गया। अब इसमें एक चीज है कि साढ़े क्या होता है, सवा क्या होता है और पौने क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इस घड़ी में जब भी, ठीक है, जब भी जो यहाँ पर दूसरा सुई होता है दूसरे नंबर का जो मिनट बताता है, मिनट वाली सुई अगर 3 पर है, ठीक है, मिनट वाली सुई अगर 3 पर है और इससे छोटी जो सुई है ये आपका मान लीजिए 10 पर है, ठीक है, ये 10 पर सुई है। ये सबसे छोटी सुई है अगर 10 पर है और मिनट वाली सुई अगर 3 पर है तो यहाँ पर कितना बज जाएगा, तो 10:15 हो जाएगा, 10 बजकर 15 मिनट। यहाँ पर इस घड़ी में कितना बज गया है, तो इस घड़ी में आपका 10 बजकर 15 मिनट हो गया है, ठीक है, 10 बजकर 15 मिनट हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो 10 बजकर 15 मिनट कहेंगे, या इसको हम कह सकते हैं 10:15, क्या कहेंगे, 10:15,
10 बजे, 10:15 बजे। 10:15 का मतलब कि 10:15। जब भी मिनट वाली सुई 3 पर रहेगी तो 1:15 बज जाएगा, ठीक है। और ये जो सुई 10 पर है तो 10:15, ठीक है। 11 पर है तो 11:15, 8 पर है तो 8:15, 6 पर है तो 6:15। लेकिन ये जो मिनट वाली सुई है ये आपका 3 पर होना चाहिए, ठीक है। जब 3 पर रहेगा तो उस घड़ी में ये छोटी वाली सुई जिस अंक पर रहेगी उतना बजकर 1:15 मिनट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 10:15 बजे। अगर ये सुई मान लीजिए 3 से 6 पर चला है, ठीक है, तो 10 तो यहाँ पर ऑलरेडी बजा हुआ है, तो 10 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, 10:30 मिनट हो जाएगा। 6 पंचे 30। ये मिनट वाली सुई जिस भी अंक या जिस भी संख्या पर रहेगी उसमें अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो उसका मिनट हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर 6 पर है तो 6 पंचे 30, 3 पर है तो 3 पचे 15, 2 पर है तो 2 पंचे 10, 8 पर है तो 8 पंचे 40। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर मिनट को भी बता सकते हैं। तो 10 बजकर या तो 30 मिनट कहेंगे या तो इसको हम लिख सकते हैं 10:30, ठीक है। 10 बजकर 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 10:30, ठीक है, 10:30 बजे। 10:30 का मतलब कि जब भी मिनट वाली सुई आपकी 6 पर रहेगी तो वहां पर 10:30 बज जाएगा। अगर 10 पर है तो 10:30, 9 पर है तो 9:30, 8 पर है तो 8:30, 7 पर है तो 7:30। इसी प्रकार से यहाँ पर 10:30 बज जाएगा। कब, जब 30 मिनट यहाँ पर मेरे पास रहेगा। जब 15 मिनट रहेगा तो 1:15 हो जाएगा। अब इसके बाद जानते हैं कि पौने क्या होता है, ठीक है। तो पौने का मतलब कि जब भी ये मिनट वाली सुई जो है ये आपका 9 पर अगर रहेगा, ठीक है, मिनट वाली सुई जब 9 पर रहेगा और घंटा वाली सुई जो है वो आपका 10 पर रहेगा तो यहाँ पर 10 बजकर कितना मिनट हो जाएगा। तो पहले मिनट में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 9 पर है तो 5 से गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45, तो 10 बजकर 45 मिनट। तो जब हमारे पास 45 रहेगा तब इसको हम लिख सकते हैं पौने। इसके बाद यहाँ 10 नहीं लिखना है, ठीक है। 9:45 का मतलब कि 9:45 मिनट, और 10:45 का होता है कि 11:15। क्या हो जाएगा, 11:15, 11:15 हो जाएगा। जब भी कोई भी कंडीशन में ये जो मिनट वाली सुई है ये आपका 9 पर रहेगी तो वहां पर 9:15 बज जाएगा, ठीक है। और 10 पर रहेगा तो 9:15, ये घंटा वाली सुई। अगर 11 पर रहेगा तो 9:10, अगर 12 पर रहेगा तो 9:15, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1:15 क्या होता है, 10:30 क्या होता है और 9:15 क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जब मिनट वाली सुई 15 पर रहेगी मतलब 3 पर रहेगा, ठीक है, ये मिनट है, मिनट 15 मिनट रहेगा तो 10:15 बजे, 30 मिनट रहेगा तो 10:30, और 45 मिनट जब रहेगा तो 9:15 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका घड़ी देखने का तरीका होता है। सबसे आसान घड़ी यही होता है जिसमें आपको घंटा और मिनट आपको लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन ये जो सुई वाली घड़ी होती है इस घड़ी में कैसे समय देखा जाता है तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब से एक बार समझ लीजिए, मान लीजिए कोई जो सबसे छोटी सुई है वो आपका 1 पर है, ठीक है, तो कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। अगर मिनट वाली सुई आपका 8 पर है तो 1 बजकर 8 पंचे 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए मिनट वाली सुई आपका 10 पर है तो 1 बजकर 50 मिनट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर घड़ी देखना है, आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं यहाँ पर घंटा, मिनट, सेकंड का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं घंटा, मिनट और सेकंड का जोड़ कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल जो सामान्य जोड़, घटाना, गुणा, भाग है अगर आता होगा तो आप इस सवाल को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है ये चीज आप यहाँ पर सीखिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सेकंड के नीचे ये सभी सेकंड लिखे हैं, 42 सेकंड और 38 सेकंड, 56 मिनट, 63 मिनट और 9 घंटे, 8 घंटे, इस प्रकार से ये
घंटा दिया है, ये मिनट दिया है और ये सेकंड दिया है। तो चलिए यहाँ पर पहले सेकंड से ही, जैसे आपका सामान्य तरीके का जोड़ होता है यहाँ पर दाहिने तरफ से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमको दाहिने तरफ से ही जोड़ना है। तो 2 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 2 और 8 10 के 0 हो जाएगा और हासिल 1, 4 3 7 और 1 हासिल यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80 सेकंड यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो सेकंड का काम यहाँ खत्म। अब इसके बाद मिनट का यहाँ पर जोड़ते हैं, 6 और 3 9 हो जाएगा और 5 में जब 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मिनट का काम खत्म। फिर इसके बाद घंटा में दिया तो 9 और 8 17 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हल कर लिए। अब यहाँ पर काम क्या करना है इसको देखिए, यहां से देखिए पहले यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। और 60 सेकंड बराबर क्या होगा, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। ठीक है, यही चीज जो यहाँ पर लिखा है वही चीज यहाँ पर लिखा है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, तो अब इसका यूज यहाँ पर आपको अभी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 80 सेकंड है, अगर 80 सेकंड में से हम 60 सेकंड माइनस कर लें तो वो जो 60 सेकंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 60 हम गायब कर दें, 60 निकाल दें, तो वो जो 60 सेकंड है वो किसके बराबर है, तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट के बराबर। और 1 मिनट जो है उस 1 मिनट को यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 17 घंटा लिखा है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 17 घंटा। और यहाँ पर समझिए, यहाँ से 60 सेकंड हम निकाले हैं और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट हो गया, तो 1 मेरे पास है क्या, मिनट। तो 119 मिनट में 1 मिनट और जोड़ देंगे तो 120 मिनट हो जाएगा और यहाँ से 60 माइनस ही कर दिए हैं, केवल 20 बचेगा। ठीक है, आया कि नहीं ये लाइन समझ में। अब से समझिए एक बार, यहां से 60 जब निकाल लेंगे तो वो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट हो गया, तो मिनट में इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहां से इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो 119 था, अब 1 मिनट और इसको मिल गया तो 120 मिनट हो गया और यहां से 60 माइनस कर दिए हैं तो यहाँ केवल 20 बचेगा। और 17 घंटा जैसे है यहाँ पर इसको हम 17 को लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बन सकता है, ये 60 मतलब सेकंड से अगर कम रहेगा तो इसको उसी प्रकार से लिख देंगे, लेकिन 60 सेकंड से ज़्यादा जैसे रहेगा तो हम 60 सेकंड को यहाँ पर निकाल लेंगे और वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 60 से कम है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसको वैसे ही लिख देना। तो यहाँ पर 60 से कम है, अब इसका काम यहाँ पर खत्म है। अब इसके बाद मिनट देखते हैं, तो मिनट 120 हमारे पास है, तो मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, तो 60 अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा और 120 है तो 60 दूनी 120, मतलब यहाँ से 2 घंटा हमको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर 120 मिनट हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। तो इसी 120 को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा और उस 2 घंटे को यहाँ पर 17 में जोड़ देंगे, तो 17 घंटा यहाँ पर ऑलरेडी था पहले से, तो 17 घंटा में जब 2 घंटा और जोड़ देंगे तो 17 2 19 घंटे, 19 घंटा हो जाएगा। और यहाँ से 120 जो था, 120 में 120 को हम पूरा कन्वर्ट कर दिए हैं 2 घंटे में, तो यहाँ पर केवल बचेगा आपको 0 मिनट। और यहाँ पर जो सेकंड है ये तो आपका 20 सेकंड है ही। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से आपका रुपए पैसे का जोड़ घटाना गुणा भाग भी था। ठीक है, वहां पर जब 100 पैसे हो जाते थे तो उसको हम 1 रुपए में
कन्वर्ट करते थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब 60 हमको सेकंड मिल जाएगा तो उसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और 60 मिनट जब मिल जाएगा तो उसको हम यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका घंटा मिनट सेकंड का जोड़ लगाने का। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए सीखते हैं यहाँ पर घंटा मिनट सेकंड का घटाना कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद चलिए देखते हैं घंटा मिनट सेकंड का घटाना कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहले सेकंड से सेकंड को घटाएंगे, मिनट से मिनट को घटाएंगे, और घंटे से घंटे को यहाँ पर घटा देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा, तो 21 सेकंड यहाँ पर आ गया। और 60 से कम है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे है इसको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, तो सेकंड का काम यहाँ खत्म है। मिनट वाला काम यहाँ पर देखते हैं, तो 9 में से 2 को घटा देंगे तो 7 बचेगा, और 5 में से 3 गया 2 बचेगा। ठीक है, 27 यहाँ पर हो गया, तो ये भी 60 से कम है तो इसमें भी कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। फिर इसके बाद घंटे को यहाँ पर देखते हैं, तो 12 में से जब 8 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 घंटा 27 मिनट और 21 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 21 सेकंड, तो यही आपका राइट आंसर है। तो बहुत ही आसान यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा। तो अब इसके बाद चलिए सीखते हैं घंटा मिनट सेकंड का गुणा कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखते हैं गुणा। ठीक है, घंटा मिनट सेकंड का। ठीक है, तो गुणा में थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्या डिफरेंट है इसमें समझिए। यहाँ पर जैसे सामान्य होता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 6 से हमको यहाँ 4 में गुणा करना है, तो 6 चौक के 24, 24 के 4, और हासिल कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 6 से 7 में गुणा करेंगे, तो 6 सत्ते 42, और इस हासिल को भी उसमें प्लस कर लेंगे, तो 6 सत्ते 42 और 2 44, तो 44 के 4, और हासिल कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर 6 अठे 48, 48 4 52, तो 52 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। और ये जो 4 आया ये 4 सेकंड है, और ये दूसरा वाला जो 4 है ये 4 मिनट है, और 52 जो आया ये आपका घंटा है। तो 52 घंटा 4 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, यहाँ आपसे समझिए 6 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक के 24, 4 हासिल कितना आ गया 2। तो जब यहाँ इस 6 से इस 7 में गुणा करेंगे तो उस 2 हासिल को भी ऐड कर लेंगे, तो ये 4 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 अठे 48 और 4 हासिल था तो 52 घंटा हो जाएगा। 52 घंटा 4 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, इसमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि केवल ये जो 6 दिया है ये केवल सेकंड में इसका गुणा हो सकता है, बाकी किसी भी संख्या में गुणा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ घंटा मिनट सेकंड ना होता, इस प्रकार से होता 8 7 4 और यहाँ पर 6 होता, तो यहाँ गुणा करने का मतलब यही होता है कि जो संख्या दिया गया है इस अंक या इस संख्या को गुणा ऊपर के सभी पदों में हमको करना है। गुणा का मतलब तो यही होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर घंटा मिनट सेकंड दिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है या बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि यहाँ पर केवल सेकंड के नीचे 6 लिखा है, बाकी कहीं नहीं लिखा है, तो इस 6 का गुणा केवल 4 में होगा, बाकी इसमें क्या करें, तो कुछ नहीं करना है। जैसे सामान्य होता है गुणा उसी प्रकार से यहाँ पर आपको इसमें भी गुणा करना है। ठीक है, और जो हासिल आएगा उसको ऐड करते हुए सबसे लास्ट में इसको जोड़कर लिख देना। तो ये गुणा भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं घंटा मिनट सेकंड का भाग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद चलिए देखते हैं घंटा मिनट सेकंड का भाग कैसे सॉल्व करेंगे। 5 घंटा दिया है, 0 मिनट दिया है और 4 सेकंड दिया है, इसमें हमसे 7 से भाग करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 7 का यहाँ पर टेबल जब काउंट करेंगे तो ये 5 जो है ये 7 से कम है, तो यहाँ पर 2 अंकों को हम यहाँ पर ले लेंगे, 5 और 0 दोनों को ले लेंगे। 7 का टेबल काउंट करेंगे, या तो 50 आए या तो 50 से कम आए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाग करने का प्रोसेस यही होता है। तो 7 में जब 7 का यहाँ पर टेबल काउंट करेंगे तो 7 सते 49। ठीक है, और यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, पहला लाइन आ गया होगा समझ में। यहाँ पर आपको ये घंटा मिनट और सेकंड देखकर होपलेस नहीं होना।
जैसे सामान्य तरीके से सॉल्व होता है ठीक उसी प्रकार से सॉल्व कर देना है। लेकिन जो इसका आंसर यहाँ पर लिखा जाएगा उसको कैसे लिखेंगे तो अभी हम आपको यहाँ पर लास्ट में बताएंगे। 7 से 7 बार टेबल काउंट करेंगे तो 7 सते 49, 10 में से 9 घटाएंगे, यहाँ 0 में से 9 घटेगा नहीं तो इससे एक यहाँ पर उधार लेंगे तो 10 में से 9 गया 1। अब इसके बाद यहाँ पर 1 आ गया तो इस 4 को भी यहाँ पर उतार लेते हैं। 7 से टेबल काउंट करेंगे कि यहाँ पर 14 आ जाए तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो 7 आया ये क्या आ गया तो 7 घंटा आ गया, 7 घंटा और 2 जो है ये मिनट आ गया। और सेकंड कितना आया तो सेकंड जब कुछ नहीं आया तो सेकंड में हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 7 घंटा 2 मिनट और 0 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जब हम 7 से 5 घंटा 0 मिनट और 4 सेकंड में भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 घंटे 2 मिनट और 0 सेकंड। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका घंटा मिनट सेकंड का भाग कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपको घड़ी देखना बताया गया है तो घड़ी आपको देखना आ गया होगा और इसके साथ आपको यहाँ पर घंटा मिनट सेकंड का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बेसिक लेवल मैथ को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।